रसूल करीम अम्मा बाद। मेरे भाई और दोस्तों, आज का मुसलमान कितना गाफिल है, कितना भूल चुका है अल्लाह को। अल्लाह के यहाँ सजदा करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे नहीं मालूम कि शैतान ने और क्या किया था, इनकार किया था सजदे का। सजदे के इनकार की वजह से इब्लीस लाइन शैतान बन गया और मुसलमान इस सबक को भुला बैठा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने एक अजीब वाक़या लिखा है। फरमाया कि अल्लाह वाले की बहन का इंतकाल हो गया, जनाजा पड़ा, दफन करवाया। दफन करने के बाद वापस गए, देखा तो बटुआ उनका वहीं रह गया था और बटुआ दफन कराते हुए कब्र में ही चला गया था। मट्टी डाल कब्र में बटुआ भी दफन हो गया। रात को वापस तशरीफ लाए, कब्र को खोदने गए कि कब्र को खोदूं और बटुआ निकालूं। देखा तो अंदर आग ही आग है। फौरी बंद किया कब्र को, तशरीफ लेकर घर जाके अम्मा से पूछा, अम्मा बताइए मेरी बहन करती क्या थी, क्या अमल था। माँ ने पूछा, बेटा क्यों, क्या हुआ, खैरियत? तो उसने कहा, मैंने ऐसे देखा है कब्र में आग देखी, मैं बटुए के लिए गया था लेकिन आग ही आग थी, डर के मारे आ गया। माँ ने बताया, बेटा तेरी बहन और तो कुछ नहीं करती थी लेकिन नमाज में सुस्ती थी। उस नमाज की सुस्ती की वजह से शायद अल्लाह ने कब्र को अंगारों से, आग से भर दिया है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम तौबा कर लीजिए, ये पैगाम पहुंचाएं पूरी उम्मत को, मुसलमान को जगाएं, बताएं उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब तक हम लोग सजदे करते थे अल्लाह की मदद आती थी। जब से तुमने सजदे छोड़े अल्लाह भी नाराज है, मखलूक पर अजाब से अजाब है। एक अजाब टलता नहीं दूसरा आ जाता है, एक वबा जाती नहीं दूसरी वबा आ जाती है, एक परेशानी खत्म नहीं होती दूसरी परेशानी तैयार होती है। आइए अल्लाह के यहाँ खुद भी सर सजदे में झुका दें और मखलूक को भी ये बता दें, अल्लाह हम सबको सुस्ती से महफूज करे। Peace be unto you.